हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट मैथ रीजनिंग एबी बेसिक्स पर। दोस्तों, पिछले दो पार्ट्स में मैंने कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दिए थे और जो क्वेश्चन रह गए थे उसे हम इस पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो और या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि फ्यूचर में हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ तक क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन था जो संख्याओं की अगली पंक्ति क्या है। 10, 25, 40, 60, 75, 90, 110, 125 और 140 ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें जो ये लास्ट में जो पंक्ति लिखी हुई है ये बतानी है कि यहाँ पे क्या आएगा। वैसे आपको आंसर पहले दिख गया है क्योंकि पिछली बार मैंने ये करवा दिया था लेकिन रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, तो अब इसको मैं दोबारा से करवाता हूँ। दोस्तों, अगर आप पहली जो पंक्ति है इसको ध्यान से देखेंगे तो 10 यहाँ पे 25 है और यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 60 है दूसरी पंक्ति में, यहाँ पे 75 और यहाँ पर 90। जो पहला जो कॉलम है इसमें 10 में 50 ऐड करेंगे 60 आएगा, 60 में 50 ऐड करेंगे तो 110 आएगा। तो यहाँ पे 50-50 का डिफरेंस है, तो यहाँ भी हमें 50 ऐड करना पड़ेगा और जब हम यहाँ पे 50 ऐड करेंगे 110 में तो हमारे पास 160 आ जाएगा। इस लाइन में 25 में 50 ऐड करेंगे 75 बनेगा और 125 बनेगा कब, जब हम 75 में 50 जोड़ेंगे। तो फिर 125 में 50 जोड़ने के बाद बनेगा हमारे पास 175, तो यहाँ पे आ जाएगा 175 यानी 175। उससे अगला जो कॉलम है 40 में अगर हम 50 ऐड करेंगे तो 90 बनेगा, 90 में 50 ऐड करेंगे 140, 140 में 50 ऐड करेंगे तो 190। तो इस तरीके से हमारी जो लास्ट की पंक्ति है जो हमसे पूछी गई वो आ जाएगी। सबसे पहले 160, 175 और 190। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है 5, 0, 9, 3 और 8 अंकों द्वारा बनी 5 अंकीय बड़ी से बड़ी तथा छोटी छोटी संख्याओं का अंतर क्या है। दोस्तों, 5 अंक दिए हुए हैं 5, 0, 9, 3, 8। इनसे बड़ी से बड़ी और छोटी छोटी संख्या बनाकर उनका अंतर करना है। तो सबसे पहले हम बड़ी से बड़ी संख्या बनाएंगे। 5 अंक दिए हुए हैं 5, 0, 9, 3 और 8। इन अंकों से जो बड़ी से बड़ी संख्या बनेगी वो होगी, सबसे पहले हम बड़ा अंक यानी 9 को आगे रखेंगे, 9 फिर 8 फिर 5 फिर 3 और फिर 0। ये बनेगी सबसे बड़ी यानी बड़ी से बड़ी संख्या इन 5 अंकों से। अब इन 5 अंकों से छोटी छोटी संख्या बनानी है तो सब आप सीख गए होंगे। सबसे पहले 3 फिर 0 फिर 5 फिर 8 और फिर 9 आएगा। अब इन दोनों का अंतर करना है तो 10 में से 9 माइनस करेंगे 1 आएगा, 12 में से 8 माइनस करेंगे 4, यहाँ पे 14 में से 5 माइनस करेंगे 9, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा 67,941, जो कि है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 91 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। दोस्तों, अभाज्य संख्या वाले लेक्चर में मैंने आपको अभाज्य संख्याओं से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सब करवाए थे और आपको पता होगा कि 91 से 100 के बीच सिर्फ कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, सिर्फ एक अभाज्य संख्या होती है और वो होती है 97। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 91 से 100 के बीच सिर्फ एक अभाज्य संख्या होती है। अगला क्वेश्चन है किसी भी अंक को दोबारा लिखे बिना अंकों 1, 4, 7, 0, 9 से 5 अंकों की बनी छोटी छोटी संख्या है। दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें 1, 2, 3, 4, 5 अंक दिए हुए हैं और इन 5 अंकों से 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या बतानी है। तो सबसे पहले हम 1 लिखेंगे क्योंकि सबसे छोटा अंक वैसे तो 0 है लेकिन 0 को आगे नहीं लिख सकते। उसके बाद हम 0 लिखेंगे, फिर उससे बड़ा अंक है 4, फिर 7 और फिर 9। तो 5 अंकों की छोटी छोटी जो संख्या बनेगी वो बनेगी 10,479। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। 42 अगला क्वेश्चन है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या का योग है। दोस्तों, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या का योग बताना है। आपको पता है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है 9,999 और दोस्तों 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या होती है 10,000। अब हमें इन दोनों संख्याओं का
योग करना है, इन दोनों संख्याओं का योग करना है। तो हम जब इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 19,999। तो इसका ऑप्शन नंबर डी है जो वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4,90,406 को 7 से भाग देने पर भागफल है। इस पूरी संख्या को 7 से भाग देने पर जो भागफल आएगा वो बताना है। तो इसको हम भाग करके देखते हैं। 4,90,406 को 7 से भाग करना है। तो सबसे पहले हम 7 का टेबल पढ़ेंगे। 7 छिक्के 42 और 7 सत्ते 49 होता है। तो सबसे पहले तो 7 सत्ते 49 पे कट जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ पे भी 0 आएगा। अब ये कटेगा नहीं तो 7 0 0 आ जाएगा, यहाँ पे शेषफल 0 बचेगा। उसके बाद हम यहाँ से 4 लेंगे और ये भी पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा तो यहाँ भी 7 0 0 आ जाएगा। उसके बाद जब यहाँ पे 0 आएगा तो 5 पे कट जाएगा, 7 5 जा 35, 7 पंजे 35। अब यहाँ पे जो शेष बचेगा 5 और ऊपर से 6 यहाँ पे आ जाएगा। अब 7 का पहाड़ा अब 7 का पहाड़ा 8 तक पढ़ेंगे, 7 अट्ठे 56। तो यहाँ पे पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। दोस्तों जो भागफल आया है वो आया है 70,058। अब कुछ बच्चों को ये क्वेश्चन आसान लग रहा होगा, लेकिन कुछ बच्चों के लिए ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बच्चों को ये जो 0 आई और यहाँ पे भी 0 पे डिवाइड हुआ तो इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कईयों से होता नहीं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इनकी भी प्रैक्टिस आपको करनी है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 70,058। 70,058 ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 2 अंकों की प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग है। 2 अंकों की प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे पहले आपको अभाज्य संख्या पता होना चाहिए। और इसने कहा है, क्वेश्चन में कहा गया है कि 2 अंकों की पहली जो 5 संख्याएं हैं उनका योग करना है। 2 अंकों की जो सबसे पहली संख्या है वह अभाज्य संख्या 11 है। उसके बाद 2 अंकों की दूसरी अभाज्य संख्या 13 है। उसके बाद 17, 19 और 23 है। तो 2 अंकों की जो पहली 5 अभाज्य संख्याएं हैं ये हैं। अब इनका हमें योग करना है। तो 1 और 3 4, 4 और 7 11, 11 9 20, 20 और 3 23, 2 1 3 4 5 6, 6 और 2 8। तो इनका योग करने पर हमारे पास आएगा 83। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 83। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन न्यूनतम संख्या है। इसमें बताना है कि न्यूनतम का मतलब होता है सबसे छोटी। तो इसमें सबसे छोटी संख्या आप देखकर ही बता सकते हो, 7,112 सबसे छोटी संख्या है। 7,122 बड़ी है, 7,211 ये बड़ी है और 7,212 सबसे बड़ी है। तो 7,112 जो संख्या है वो सबसे न्यूनतम यानी सबसे छोटी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या तथा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर है। 6 अंकों की सबसे छोटी और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर करना है। तो दोस्तों 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 1 2 3 4 5, 5 जीरो लगा देंगे, 1 लाख। 1 लाख 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। और 5 अंकों की और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9,999। अब हमें इन दोनों का अंतर करना है। तो 10 में से 9 माइनस करेंगे 1, यहाँ पे 9 बचेगा, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 9 0 और यहाँ पे 9 बचेगा तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। तो इन दोनों का अंतर आया 90,001। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 90,001। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संख्या को 6 से भाग करने पर शेषफल प्राप्त होगा। दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, किस संख्या को 6 से भाग करने पर शेष प्राप्त होगा, यानी कि इसमें कौन सी संख्या 6 से पूरी पूरी डिवाइड नहीं होगी। क्योंकि अगर शेषफल बच रहा है तो इसका मतलब है कि संख्या पूरी पूरी डिवाइड नहीं हो रही है। तो 30 6 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, 6 के पहाड़े में आता है, 6 पंजे 30, 6 सत्ते 42, 6 छीके 36। ये तीनों संख्याएं 6 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाती हैं और कोई भी शेष नहीं बचता। लेकिन जो 55 है ये 6 से पूरी पूरी डिवाइड नहीं होती। तो 55 जो संख्या है इसे अगर 6 से भाग करेंगे तो शेषफल बचेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आप ऑप्शन को देखते ही आंसर बता सकते हो, करने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अंकों
2971 तथा 0 से बनी बड़ी से बड़ी विषम संख्या जबकि अंक दोहराए ना जाएं वो है। दोस्तों 2971 और 0 5 अंकों से बड़ी विषम संख्या बनानी है और अंक रिपीट नहीं करने, यानी दोबारा नहीं लेना है कोई भी अंक। तो सबसे पहले हम इन अंकों से बड़ी संख्या बनाएंगे। सबसे बड़ा अंक 9 है, उससे छोटा अंक 7, उससे छोटा अंक 2, उससे छोटा अंक 1, उससे छोटा अंक 0। ये बनेगी इन 5 अंकों से बड़ी संख्या। लेकिन जो ये संख्या बनी ये हमारी विषम संख्या नहीं है, ये हमारी सम संख्या है। तो इससे पहले जो भी विषम अंक होगा उसे हम यहाँ पे रख देंगे। तो इससे पहले जो 1 है वो विषम अंक है, तो 1 को हम पीछे ले आएंगे और 0 को आगे कर देंगे। तो हमारे पास संख्या बनेगी 97201, 97,201। आपको 0 को आगे शिफ्ट करना है और 1 को पीछे, क्योंकि 1 है जो वो क्या है, विषम संख्या है। और जिस संख्या के पीछे 1, 3, 5 और 7, 9 होते हैं वो विषम संख्या होती है। तो 97,201 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संख्याओं की अगली पंक्ति क्या है। इसमें बताना है कि यहाँ पे कौन सी पंक्ति आएगी। तो सबसे पहले अगर आप इस कॉलम को देखेंगे, 21 + 2 23, 23 + 2 25, यानी 2 का इनमें डिफरेंस है। तो यहाँ भी 25 + 2 27 आ जाएगा। ऐसे ही 42 + 4 46, 46 + 4 50, यहाँ पे 4 का डिफरेंस है। तो यहाँ 50 + 4 कितने आ जाएगा, 54, यानी 54। और यहाँ पर अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे 6 का डिफरेंस है। 66 + 6 72, 72 + 6 78। तो 78 + 6 करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 84। तो जो लाइन बनेगी, पंक्ति बनेगी, वो बनेगी 27 54 और 84, 27 54 और 84। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, क्रम 4 5 7 10 14 9 डैश का अगला पद है। दोस्तों एक क्रम दिया हुआ है 4 5 7 10 14 9 और यहाँ पे कुछ खाली स्थान है। यहाँ पे बताना है कि क्या आएगा क्रम के अनुसार। तो अगर आप ध्यान से देखिए, 4 और 5 में 1 का डिफरेंस है, 4 + 1 5। 5 और 7 में 2 का डिफरेंस है, 5 और 2 7। यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, 7 और 3 10। यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, 10 4 14। यहाँ पे 5 का डिफरेंस है, 14 और 5 19। तो डिफरेंस अगर आप देखोगे 1 2 3 4 5, तो अब की बार जो डिफरेंस है वो 6 का आएगा। यानी कि 19 में 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पे जो अगला पद है इस सीरीज का, इस क्रम का, वो मिल जाएगा। तो 19 में हम 6 जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 25। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 25। दोस्तों अब हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ आपके पास पहुँचती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।